हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो नए गार्डनर जो बोनसाई को पसंद करते हैं, बोनसाई उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, अगर वो बोनसाई को खरीदते हैं तो उनको बहुत महंगे पड़ते हैं। तो ऐसे लोग अपने गार्डन में ही बोनसाई को बना सकते हैं, बहुत इजी बन जाता है ये। वैसे तो बोनसाई हर किस्म के बड़े प्लांट को आजकल बनाया जा रहा है, किसी किसी के गार्डनर तो सिर्फ बोनसाई से ही भरे हुए हैं और बहुत लोगों को बोनसाई बहुत पसंद है, तो वो सिर्फ बोनसाई को ही लगाते हैं के अंदर और नए नए ट्री की वो छोटे साइज में बोनसाई बना लेते हैं और पूरा गार्डन उनका बोनसाई से भरा होता है। वैसे तो बोनसाई हर किसी को पसंद है, हर कोई चाहता है कि हमारे गार्डन के अंदर बोनसाई हो। तो बोनसाई बनाने के लिए हमें सबसे पहले ये जेड प्लांट जो है इसका बोनसाई बनाना चाहिए। अगर हमें बोनसाई बनाना सीखना है तो सबसे पहले हमें शुरू करना चाहिए जेड प्लांट से। जब जेड प्लांट का बोनसाई बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत इजीली बन जाता है और काफ़ी सुंदर भी बनता है, यानी इतनी जल्दी बनने वाला कोई और दूसरा प्लांट नहीं है। और अगर हम और किसी ट्री का बोनसाई बनाते हैं तो उसके अंदर 10-20 साल लग जाते हैं और बहुत दिनों के बाद जाके वो तैयार होता है। लेकिन जेड प्लांट जो ऐसा है कि वो 2-4 साल के अंदर ही बेहतरीन किस्म का बोनसाई बन के तैयार हो जाता है। और ये देखिए, हमने ये प्लांट हमारे जो देख रहे हैं आप 2 प्लांट, ये बिल्कुल बोनसाई बन के तैयार हैं और ये बहुत अच्छे किस्म के बोनसाई इस टाइम बने हुए हैं। लेकिन इनके अंदर कुछ काम करना होता है, जो हर महीने लगभग बोनसाई के अंदर काम करना ज़रूरी होता है। जब उनकी आप केयर करते रहेंगे और उनके काम हर तरीके से करते रहेंगे टाइम से, तो बोनसाई का लुक बहुत प्यारा बना रहेगा और आपका बोनसाई बहुत ही सुंदर बनता चला जाएगा। तो ये बोनसाई जो देख रहे हैं आप, ये हमने पिछली साल लगाया था। अब इसका हम पूरा तरीका बताते हैं कि आप बोनसाई किस तरीके से बना सकते हैं। पहले तो आप ये जेड प्लांट की कोई भी ब्रांच लीजिए और एक बड़े से पोट के अंदर इसको लगा दें। तो ये 1-2 साल तक उसके अंदर लगा रहने दें। 1-2 साल तक उसके अंदर लगा रहेगा, तब इसका जो स्टम्प है ये काफ़ी मोटा हो जाएगा। वैसे ये लेगी टाइप का होता है, यानी लटानुमा ये प्लांट होता है, ये देख रहे हैं आप। और अगर लटानुमा को हम खड़ा नहीं कर सकते हैं तो पहले हमें इसको बड़े पोट के अंदर लगाना पड़ता है और 2-4 साल के अंदर ये मोटा सा स्टम्प इसका बन जाता है। तो इसकी मोटी सी जब ब्रांच हो जाए तब आप इसको काट कर और किसी इस टाइप के डब्बे में, यानी 9-10 इंच के गमले में लगा दीजिए। इसको अभी सेलो पोट में नहीं लगाना है, इसको अभी हमने 9-10 इंच के गमले के अंदर लगाना है और खड़ा करके इसको इस तरीके से लगा दीजिए जैसे कि ये मैंने लगाया हुआ है। ये लगभग 8 इंच का हमारा पोट है, प्लास्टिक का डब्बा है। इसके अंदर मैंने इसको पिछली साल लगा दिया था और ये जब काफ़ी पतला था तो ये इसका स्टम्प भी इतना मोटा नहीं था, लेकिन ये खड़े होने के लायक हो गया था। अब हमने जब इसको खड़ा कर दिया और ये प्लांट की शक्ल लेने लगा, तो इसकी जो लेगी ब्रांचें थी वो खड़ी होने लगी ऊपर को, तब हमने इसका ये देखिए इस तरीके से इसकी ट्रूनिंग करनी शुरू कर दी। अब इसका फिर ये ब्रांचें देखिए एक्स्ट्रा निकलने लगी हैं, तो इन ब्रांचों को हम दोबारा से प्रून करेंगे और दोबारा इसकी शेप बनाएंगे। पहले ये बहुत ही बेगरा था और ये बिल्कुल बोनसाई नहीं लग रहा था, लेकिन अब थोड़ा घना हो गया है, क्योंकि प्रूनिंग करते करते जैसे कि आप इसकी प्रूनिंग करेंगे, देखिए इस तरीके से जब इसकी प्रूनिंग करेंगे तो यहाँ से इसकी 2 ब्रांचें निकलेंगी यहाँ पर से। इसी तरीके से ये सारी प्रूनिंग करी जाती है, यहाँ से 2 ब्रांचें निकलेंगी। जितनी भी ये ब्रांचें हैं इस तरीके से इसकी प्रूनिंग कर दी जाती है। ये देखिए ऐसे ऊपर से इसकी प्रूनिंग कर दें आप, तो ये एकदम से बोनसाई लुक बनता चला जाता है और कुछ ही दिन के अंदर ये बेहतरीन किस्म का बोनसाई बन जाता है। जिस तरीके से ये प्लांट हमने अपने बनाए हैं, इनके लुक बहुत अच्छे बन चुके हैं। अब इस प्लांट की तो मैंने प्रूनिंग कल कर दी थी, लेकिन इस प्लांट के अंदर अभी प्रूनिंग करनी बाकी है। ये इस तरीके से ब्रांचें बाहर को निकलने लगती हैं, तो इनको हमें हर महीने इसकी प्रूनिंग करनी पड़ती है ताकि हमारा प्लांट भी बुशी हो
और हमारे प्लांट की शेप शक्ल अच्छी हो जाए, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगे। तो इस तरीके से इसकी मुस्तकिल केयर करनी पड़ती है। ये नहीं है कि आपने इसको एक मरतबा लगा दिया तो ये हमेशा के लिए लग गया है। और प्लांट तो लगभग स्लो बढ़ते हैं, लेकिन जेड प्लांट काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ता है, इसलिए मुझे इसकी हर महीने प्रूनिंग वगैरह करनी पड़ती है और इसको खाद वगैरह भी देना पड़ता है। अगर हमें इसको और ज़्यादा बुशी करना है और ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ लेनी है तो इसके अंदर हम अभी फर्टिलाइज़र देंगे। उस तरीके का फर्टिलाइज़र आप इसके अंदर डालते रहेंगे तो ये आपका प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। तो जब आप इसकी प्रूनिंग करते रहेंगे मुस्तकिल किस तरीके से, तो इसके अंदर आप फर्टिलाइज़र भी हर महीने लगभग डालते रहें। तो फर्टिलाइज़र कैसा देना है कि जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ होती रहे और प्लांट जल्दी से जल्दी बुशी हो जाए, कि जल्दी हमारा बोनसाई बनकर तैयार हो जाए। इतनी जल्दी कोई दूसरा ट्री नहीं है जो बोनसाई बन जाए। सिर्फ जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर कुछ ही सालों के अंदर बेहतरीन किस्म का बोनसाई बन जाता है और सुंदर भी बहुत लगता है, क्योंकि इसके जो पत्ते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। बोनसाई के पत्ते जो हैं वो छोटे होने चाहिए और बड़े पत्ते बोनसाई के नहीं होते हैं। वो बोनसाई नहीं जिसका पत्ता बड़े साइज़ का है। जिस साइज़ के ट्री के अंदर पत्ते होते हैं तो उतना ही बड़ा वो प्लांट भी होता है, और जितना ही वो छोटा हो जाएगा तो उसी हिसाब से उसके पत्ते भी छोटे होने चाहिए, तब वो सुंदर लगेगा। ये एक इसका तरीका है, और जब ही वो अच्छा लगता है जब उसके लीफ भी छोटे हो जाते हैं। अगर इसको हम बड़े पॉट में लगाएंगे, लॉन्ग पॉट के अंदर, तो जैसे देखिए अब ये बोनसाई बना हुआ है और सेलो पॉट के अंदर लगा है। सेलो पॉट में इसलिए लगाया है कि इसके जो रूट हैं वो बॉन्ड हो जाएं, रूट आगे को ना बढ़ें। जब रूट आगे को नहीं बढ़ेंगे तो इसके पत्ते भी छोटे हो जाएंगे और इसकी ग्रोथ भी स्लो होगी। और जब आप इसको सेलो पॉट के अंदर लगाएं तो इसके कुछ रूट इस तरीके से देखिए बाहर निकाल दीजिए, तो ये बहुत सुंदर लगता है। बोनसाई के जो नीचे का स्टंप है, यानी जहाँ रूट हैं, वो थोड़े से जब बाहर निकले होते हैं तो बोनसाई और भी सुंदर लगता है। तो इस तरीके से इसके कुछ रूट आप बाहर को निकाल दीजिए, तब ये बोनसाई बहुत ही सुंदर आपका लगेगा। तो जो लोग बोनसाई बनाने के लिए अपने प्लांट की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उनको चाहिए कि हर एक महीने के बाद अपने प्लांट को चेक करते रहें कि कहीं कोई ब्रांच इसकी गलत साइड तो नहीं जा रही है। तो इस तरीके से हमें इसको चेक करते रहना चाहिए, और जो ब्रांच गलत तरीके से चल रही है उसको हमें निकाल देना चाहिए। इस तरीके से जो देखिए नीचे की साइड ब्रांचें जा रही हैं, इनको हमने फ़ौरन इस तरीके से निकाल देना है। ये देखिए, और जो ये स्टेम से शकर ब्रांचें निकलती हैं, इनको बिल्कुल ना निकलने दें। ये जड़ से बिल्कुल इसको साफ कर दें। इस तरीके से ये शकर ब्रांचें बिल्कुल ना छोड़े, ये बिल्कुल साफ रहना चाहिए नीचे का स्टेम इसका। ये देखिए, जो इसका स्टेम का हिस्सा है ये बिल्कुल साफ रहना चाहिए, और इसके जो नीचे ब्रांचें जा रही हैं इनकी आप प्रूनिंग इस तरीके से करते रहें। ये और ऊपर से भी जो ब्रांचें बढ़ रही हैं इनकी भी इस तरीके से प्रूनिंग करते रहेंगे, तो आपका प्लांट बहुत जल्दी बुशी हो जाएगा। इसकी ट्रेनिंग में सबसे पहले यही काम है कि इसकी सही तरीके से ब्रांचों की प्रूनिंग करना और इसका लुक बनाना। जो लुक बनाते रहेंगे आप टाइम टाइम पर, तो आपका प्लांट बहुत जल्दी बोनसाई की शक्ल बना लेगा और बेहतरीन किस्म का बोनसाई आपका कुछ ही दिन के अंदर तैयार हो जाएगा। ये जो नीचे ब्रांचें जाती हैं इनको फ़ौरन निकाल देना चाहिए। बोनसाई में ये नीचे ब्रांचें नहीं जानी चाहिए। इस तरीके से स्टंप इसका बिल्कुल खुला हुआ दूर से नज़र आना चाहिए। ये नीचे जितनी ब्रांचें झुक रही हैं इसको आप ऐसे निकालें, जड़ से निकाल दीजिए इसको। ये आपके लिए बिल्कुल बेकार है, ये प्लांट का शेप ख़राब करती हैं। अब ये देखिए बेहतरीन किस्म का ये तैयार हो गया है इसका शेप। जो ब्रांच तेज़ी से ग्रोथ कर रही हो उसको ऊपर से आप जब प्रून कर देंगे तो वहाँ से हर ब्रांच से
2-2 ब्रांचें निकलेंगी और बहुत जल्दी आपका प्लांट बुशी हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से इसका बिल्कुल गुलाई में शेप आ गया है। अब इसकी जो ब्रांचें नीचे जा रही थी वो हमने सारी प्रून कर दी हैं और ये बेहतरीन किस्म का हमारा लुक इसका बन गया है। अब इसके अंदर हम फर्टिलाइज़र देंगे और इस साल की बरसात में हम इसको घना होने देंगे। इसको बार बार प्रून करके इसको घना कर देंगे और अगली साल इसको हम सेलो पॉट के अंदर रिपोर्ट कर देंगे और इसके जो ये रूट हैं इनको हम ऊपर निकाल कर लगाएंगे तो थोड़ा ये स्टैम्प और लंबा हो जाएगा तो और सुंदर लगेगा। ये रूट जो इसके हैं वो हम बाहर निकाल देंगे जो सेलो पॉट में जिस टाइम पर इसको लगाएंगे। तो ये बेहतरीन किस्म का अगली साल ज़बरदस्त किस्म का इन्हीं की तरह जैसे ये हमारे पुराने बोनसाई जो है इनकी तरह ये भी प्लांट लग जाएगा और बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। अब इसके अंदर हम फर्टिलाइज़र दे देते हैं। तो साथियों फर्टिलाइज़र हमने कौन सा देना है वो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। ये तीनों प्लांटों के अंदर हम ये देंगे और तीनों की ट्रेनिंग करनी है। तो ये है साथियों किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र। बोनसाई के अंदर ख़ास तौर से जेड प्लांट के अंदर हमें किसी किस्म का रासायनिक फर्टिलाइज़र नहीं देना है और ना ही कोई ज़्यादा हार्ड खाद देनी है। इसको बहुत तेज़ी से ग्रोथ इसकी नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक तो ये बहुत तेज़ी से पहले ही ग्रोथ करता है। अगर हम इसको तेज़ी से ग्रोथ करने के लिए फर्टिलाइज़र दे देंगे तब ये जो है वो हमारा बेकार हो जाएगा, बोनसाई ठीक से नहीं बनेगा। स्लो ग्रोथ हो लेकिन ग्रोथ भी होना ज़रूरी है। ग्रोथ जब नहीं होगी तो ये नई ब्रांचें कहाँ से निकालेगा। जब नई नई ब्रांचें इसके अंदर निकलेंगे तो स्लो ग्रोथ इसकी होती रहे। तो ये किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो इसको बहुत सूटेबल होता है और बहुत प्यारा इसके अंदर काम करता है। तो ये फर्टिलाइज़र मैंने इसके अंदर देखिए दे दिया है। अब ये सही इस तरीके से ग्रोथ भी करता रहेगा और जो हमने प्रूनिंग करी है तो हर जगह से हर ब्रांच से 2-2 3-3 ब्रांचें निकलेंगी और ये प्लांट हमारा बहुत जल्दी बुशी हो जाएगा। तो साथियों इस प्लांट पे तो काम हो गया है। अब हम दूसरे प्लांट पर काम करते हैं। इस वाले प्लांट की भी मैंने प्रूनिंग कर दी है तो इसके अंदर भी हम ये फर्टिलाइज़र दे देते हैं और जो इसकी ब्रांचें नीचे से निकल रही हैं इस तरीके से उनको हम तोड़ देंगे सारी। अब इसके अंदर भी हम ये फर्टिलाइज़र दे देंगे इस तरीके से। अब इसी तरीके से इसकी ये ब्रांचें जो हैं इनकी भी हम प्रूनिंग से कर देंगे सारी। जितनी भी ये खाली जगह है इस तरीके से प्रूनिंग करने से ये खाली जगह जो है वो बहुत जल्दी भर जाती है। और ये ब्रांचें नीचे जा रही हैं इनको हम इस तरीके से निकाल देंगे ताकि हमारा जो स्टंप है वो सही तरीके से दिखता रहे। तो साथियों ये भी हमने प्रूनिंग इसकी कर दी है। ये हम किचन वेस्ट लिक्विड फर्टिलाइज़र इस प्लांट में भी दे देंगे ताकि जल्दी से इसके अंदर से नई नई ब्रांचें निकलें और ये प्लांट जो खाली जगह हैं ये भी जल्दी से बुशी हो जाए। तो इस तरीके से आप भी अपने प्लांट को बहुत जल्दी आप जेड प्लांट से शुरू करें और उसका बोनसाई बनाएं। आप भी सीख सकते हैं और बेहतरीन किस्म का आपके गार्डन के अंदर भी बोनसाई बन सकता है और आप इसको ढेर सारे बोनसाई बना लें, अपने गार्डन के अंदर लगाएं। बहुत सुंदर प्लांट है और बहुत बेहतरीन ये लगता है, देखने में भी बहुत लोग इसका शौक करते हैं। इसके तरीके की टुपारी लोग बनाते हैं, हर तरीके के शेप शक्ल में ये ढल जाता है और बहुत ही खूबसूरत इसके मोर और हिरन और हाथी इस तरीके के
देखिए काफ़ी इसकी टुपारियाँ बनती हैं और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। लेकिन हमने मोर भी बनाए हुए हैं 1-2 प्लांट, वो अभी ट्रेनिंग पे ही हैं। लेकिन इन बोनसाई का जो हमारे पास मौजूद हैं, इनकी हम टाइम टाइम पर इनकी प्रूनिंग करते रहते हैं, उनको ट्रेन करते रहते हैं, ताकि हमारे प्लांट की शेप शक्ल अच्छी रहे और बहुत जल्दी हमारा प्लांट जो है खूबसूरत लगता रहे। तो इसकी जो नीचे की ब्रांचें हैं ये हमारी निकाल देनी चाहिए, ताकि हमारा जो स्टम्प जो है ये दिखता रहे, और ये जब दिखेगा तब हमारा बोनसाई सुंदर लगेगा। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।